भगवान के मन में भाव आया कि ये नारद मंच पर बैठ के गाए कभी। तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से नारद जी को ऐसे छेड़ा। तो नारद जी ने पूछा, जी भगवान आज्ञा। इधर आओ। नारद जी गए पास में। तो भगवान बोले, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले, मैं सुनने के लिए बैठा हूं। बोले, तुमको तो सा लगाना भी नहीं आता ना, तुम तो एक स्वर भी नहीं साध सकते संगीत का। बोले, नहीं भगवान, संगीत तो नहीं आता। तो बोले, संगीत नहीं आता तो यहाँ क्यों बैठो, जाओ यहाँ से। यहाँ वो लोग बैठेंगे जिनको संगीत आता है, तुमको नहीं आता, जाओ यहाँ से, जाओ अपना भजन करो जाके। अरे संगीत गाना नहीं आता भगवान, सुनना तो आता है। नहीं नहीं नहीं, जाओ। आ जाते हैं मुंह उठा के। भगवान ने बड़ी तिरस्कार कर दिया। जैसी अपमान सा लगा नारद जी को, तो नारद जी बोले, भगवान को भी यदि मैंने गा के नहीं सुनाया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। अरे आज हमारा अपमान कर रहे हैं सबके सामने। नारद जी महाराज तुरंत गए चित्रकेतु के पास, बोले, सर्च करके बताओ सबसे बढ़िया संगीत का विद्वान कौन है। बोले, महाराज हिमालय की चोटी पर एक उल्लू बैठा है, बहुत बड़ा संगीत का विद्वान है, उसी के पास जाओ। नारद जी महाराज, बर्फ गिर रही है, तड़ाके की ठंड पड़ रही है। नारद जी पहुंचे तो एक सूखा वृक्ष था, उसके ऊपर आंख बंद करके एक स्वर पर साधना कर रहा था एक उल्लू। नारद जी गए, प्रणाम किया, बोले, भगवान संगीत सिखा दो। और उस उल्लू ने 1000 वर्ष तक नारद जी को संगीत सिखाया। नारद जी जब 1000 वर्ष संगीत सीख लिए तब भी उनके मन को शांति नहीं पड़ी। तब उन्होंने उसी उल्लू से पूछा कि भाई तुम्हारे बाद किसका नाम है संगीत में? बोले, मेरे बाद नाम है महादेव का, देवादिदेव महादेव शंकर, संगीत के बहुत बड़े विद्वान, उनके पास जाओ। पहुंच गए, कैलाश पर जाकर के शंकर जी से सीखा। शंकर जी ने 2000 वर्ष तक सिखाया। कितने हो गए? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष में महाराज नारद जी के स्वर इतने सुंदर हो चुके थे, नारद जी जब गाते थे तो पृथ्वी हिलने लगती थी। ऐसी स्थिति हो गई। नारद जी मूर्धन्य विद्वान हो गए। लेकिन नारद जी को अभिमान हो गया। और अभिमान में क्या सोचे, अरे ये सरस्वती, ये हा हा हु गंधर्व, ये सब मेरे सामने क्या करेंगे? अब भगवान को जाके सुनाऊंगा स्वर किसे कहते हैं। मेरी अवहेलना कर रहे थे भगवान, मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुमको स्वर नहीं आता, तुम उठ के चले जाओ, अब जाके सुनाऊंगा भगवान को। जैसे अभिमान आया, भगवान को सब अंतर्यामी है, भगवान मन में विचार करने लगे, नारद हो तो गया संगीत का विद्वान, लेकिन अभिमानी बन गया, इसका अभिमान दूर होना चाहिए। तो नारद जी वैकुंठ जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक सुंदर नगर पड़ा। उसमें बड़े सुंदर सुंदर लोग थे। नारद जी सबके मुखमंडल को देख रहे हैं। महाराज इतने सुंदर लोग ही नहीं देखे नारद जी ने। नारद जी देख करके बड़े प्रसन्न, बोले, भैया बड़े सुंदर हैं, लेकिन मुख से जैसे ही नजर हटा के उनके शरीर की ओर देखें तो किसी का एक हाथ नहीं, किसी का एक पैर नहीं, कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई पंगु है, कोई विचित्र अवस्था में है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका सर्वांगीण अंग सुव्यवस्थित हो, सब अंग प्रत्यंगों से भंग थे। तो नारद जी ने एक से जाके पूछ लिया, बोले, भैया ये कौन सा नगर है? बोले, ये संगीत की दुनिया है। बोले, अच्छा ये संगीत का नगर है? बोले, हाँ। और यहां रहने वाले आप सब लोग? बोले, हम सब लोग राग रागनियां हैं। मैं राग यमन हूं, वो भीम पलासी राग है, वो भैरव राग है, वो भैरवी राग है, ये सब घूम रहे हैं यहां पर। बोले, आप सब राग रागनियां हो? बोले, हाँ। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। बोले, जय हो, आप सबको प्रणाम करके, आप सबकी साधना करके आया हूं 3000 वर्ष की, आपके दर्शन करके आनंदित हो गए। लेकिन प्रभु मैं अपना परिचय दूं उससे पहले ये जानना चाहता हूं, आप सबके अंग प्रत्यंग क्यों टूटे हुए हैं? किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं। सब राग रागनी बोले। बोले, एक नया नया गायक हुआ है, उसका नाम है नारद। वो इतना गलत सलत गाता है हमको कि हमारे हाथ पांव तोड़ दिए हैं उसने। हम सब उसी को खोज रहे हैं। जिस दिन वो हमको मिल गया हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको 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 नष्ट कर देंगे हम। आपने देखा कभी नारद को? नारद जी बोले, नहीं मैंने तो नहीं देखा। देखे तो बताना हमको, कहीं भी मिल जाए तो बताना। नारद जी महाराज घबराए, बोले, भागो यहां से। नारद जी का जो अभिमान था वो अभिमान टूट गया। नारद जी गए सीधे हा हा हु गंधर्व के पास, सरस्वती के पास, और प्रणाम करके बोले, मैंने 3000 वर्ष शंकर जी से और उल्लू से तो सीख लिया, अब आप सिखाओ मुझे। जब ये दीनता उनके हृदय में आई तभी हा हा हु गंधर्व और सरस्वती ने उठ करके नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद चिंता की बात नहीं है,
ये सब माया थी ठाकुर जी की तुम्हारे अभिमान को दूर करने की। बाकी तो संगीत का तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। पीछे मुड़ करके देखो, जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण वहीं खड़े हैं। और नारद जी से कहते हैं, नारद अब कुछ सुनाओ। नारद जी ने ऐसा स्वर गाया कि भगवान नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते सरस्वती से बोले, कुछ लाओ, मैं नारद को देना चाहता हूं। तब एक वीणा प्रकट हुई और वो वीणा नारद जी को भगवान ने प्रदान की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।